सुबह लगभग 6 बजे मैं अपने होटल इंदिरा नगर से बेंगलोर के मजेस्टिक बस स्टैंड के लिए निकल पड़ा। आप देख सकते हैं बिना ट्रैफिक का बेंगलोर सुबह सुबह कितना ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। दिन में तो आपको यहाँ पे धीरे धीरे रेंगना पड़ेगा। लगभग 6:30 बजे हम बेंगलोर के मजेस्टिक बस स्टैंड पहुँचे और यहाँ से मैंने 7 बजे की मुर्देश्वर के लिए बस ली। बेंगलोर सिटी के नज़ारे लेते हुए हम निकल पड़े मुर्देश्वर की ओर। बेंगलोर से मुर्देश्वर की दूरी लगभग 501 किलोमीटर है। भाई बस आपको मुर्देश्वर जाने में 12 घंटे का समय लगेगा, 11 से 12 घंटे का समय लगेगा। वो डिपेंड करता है कि बस की स्पीड कैसी है और अगर बीच में कहीं ट्रैफिक मिला तो और ज़्यादा भी लग सकता है। बेंगलोर सिटी को पार करने के बाद ही आपको एकदम हरियाली सी नज़र आने लगेगी, जो कि रास्ता आपको, जैसा कि आपको मैंने बताया था, बेंगलोर से मुर्देश्वर का रास्ता बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। रास्ते में आपको बहुत सारे नारियल के पेड़ मिलेंगे। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे कुछ जानकारी दे दूँ। नारियल के उत्पादन में कर्नाटका देश के अन्य सभी राज्यों से अव्वल है। यहाँ की जलवायु और मिट्टी नारियल उत्पादन के लिए काफ़ी बेहतर है। इस वजह से सबसे अधिक नारियल की खेती कर्नाटक में की जाती है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार देश में कुल उत्पादन होने वाले नारियल में कर्नाटक अकेले 30.83% उत्पादन करता है। नारियल उत्पादन के मामले में कर्नाटक के बाद दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है, जहां कुल 27.47% नारियल का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद केरल है, जहां 24.22% उत्पादन किया जाता है। और फिर आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में 8.22% नारियल का उत्पादन किया जाता है। इन 4 राज्यों के अलावा भी कई राज्य हैं जहां बचे हुए 10% नारियल का उत्पादन किया जाता है। अपने सफ़र में आगे की ओर बढ़ते हुए हमें ये हाईवे के किनारे खूबसूरत सी झील दिखी, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो आप यहाँ पे उतर के फ़ोटो वगैरह खींच सकते हैं और इस झील का आनंद ले सकते हैं। इन खूबसूरत रास्तों को देखते हुए हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आप देखिए कितना ज़्यादा बढ़िया हाईवे बनाया हुआ है यहाँ पे। आपको जैसा कि पता है कि हमारे परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी देश में विभिन्न हर राज्यों में लगभग बड़े बड़े हाईवे बनवा रहे हैं। कर्नाटका के इन खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए हम अपने सफ़र में आगे की ओर बढ़ रहे थे, जिसमें आपको रास्ते में छोटे छोटे गांव भी मिल जाएंगे। रास्ते में कई जगह आपको छोटी छोटी पहाड़ियां देखने को मिल सकती है, पर मुझे जिसका सबसे ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार था वो है पश्चिमी घाट। थोड़ी देर में हमारी बस पश्चिमी घाट में एंटर करने वाली थी। आप देख सकते हैं लगभग हम पश्चिमी घाट में एंटर कर चुके हैं। अब मैं आपको थोड़ी सी वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट के बारे में जानकारियाँ दे दूँ। पश्चिमी घाट भारत के दक्षिण पश्चिमी समुद्र तट के समांतर एक 1600 किलोमीटर की लंबी पर्वतमाला है। हिमालय से भी पहले निर्मित इस पर्वत श्रृंखला की औसत ऊंचाई लगभग 1200 मीटर है। पश्चिमी घाट का विस्तार देश के 6 राज्यों तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा व गुजरात में है। यह दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं के लिए एक अवरोध का कार्य करता है, अतः इस क्षेत्र में भारी वर्षा होती है। यही कारण है कि यहाँ सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं। घने और दुर्गम जंगलों से घिरे होने के कारण यह क्षेत्र देश का सबसे प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट है। इन रास्तों के खूबसूरत नज़ारे लेते हुए हम अपने सफ़र मुर्देश्वर की ओर बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ कितनी धुंध और बारिश है। बहुत अच्छी हवा चल रही थी, बस में बैठे हुए मैं महसूस कर रहा था। दोस्तों चलिए मैं आपको यहाँ से निकलने वाली नदियों के बारे में जानकारी दे दूँ। पश्चिमी की ओर बहने वाली नदियाँ जो पश्चिमी घाट से निकलती है और पश्चिम की ओर बहती है वह है पेरियार, भरतपुझा, नेत्रावती, सरवती, मंडोवी आदि। कम दूरी की यात्रा और तेज ढाल के कारण पश्चिमी घाट से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का बहाव तेज होता है। पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ जो पश्चिमी घाट से निकलती है और पूर्व की ओर बहती है उनमें 3 प्रमुख नदियाँ शामिल है, गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी, और कई छोटी सहायक नदियाँ जैसे तुंगा, भद्रा, भीमा, मालप्रभा, घटप्रभा, हेमवती, काबिनी। ये पूर्व की ओर बहने वाली नदियों की तुलना में धीमी गति से बहती है और अंततः कावेरी व कृष्णा जैसी बड़ी नदियों में मिल जाती है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये नदियाँ समुंदर से मिलने वाली है। यहाँ पे आके इसकी चौड़ाई, ये नदी कितनी चौड़ी हो जाती है। इस खूबसूरत सफ़र के बाद लगभग अब हम मुर्देश्वर पहुँच चुके हैं। इतना लंबा 12 घंटे का सफ़र करने के बाद लगभग शाम के 7 बजे मैं मुर्देश्वर पहुंचा। ये सामने आप देख सकते हैं ये मुर्देश्वर मंदिर का मेन गेट है और ये है हाईवे।
अब हम उस मेन गेट से अंदर चलें। आपको उस मेन गेट से 50 रुपये 30 रुपये इस हिसाब से ऑटो मिल जाएंगे जो कि आपको मंदिर तक पहुंचाएंगे। लगभग 2 किलोमीटर का ये मेन गेट से मुरुदेश्वर मंदिर का रास्ता है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि रात के समय में मुरुदेश्वर मंदिर का कितना खूबसूरत नज़ारा है। बट मैंने यह डिसाइड किया था कि मैं मंदिर में सुबह जाऊंगा, सुबह भगवान के दर्शन करूंगा। और दोस्तों आपको एक जानकारी यहाँ पे और दे दूं, यहाँ पे सिंगल लोगों को यहाँ के होटल वाले जल्दी रूम नहीं देते, पर बड़ी मशक्कत करने के बाद मुझे एक रूम मिला और मैं रात में सोने के बाद सुबह नहा धो के फ्रेश होके निकल पड़ा मंदिर में महादेव के दर्शन के लिए। लगभग सुबह 6:30 बजे का नज़ारा आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे बारिश हुई है और ये एक कुंड है। दोस्तों मैं आपको मुरुदेश्वर मंदिर के बारे में कुछ जानकारी दे दूं। पुरानी कथाओं के अनुसार रावण जब अमरता का वरदान पाने के लिए भगवान शिव की तपस्या कर रहा था, तब शिवजी ने उसकी तपस्या से खुश होकर उसे एक शिवलिंग दिया जिसे आत्मलिंग कहा जाता है, और कहा कि अगर तुम अमर होना चाहते हो तो इसे लंका ले जाकर स्थापित कर देना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि इसे जिस जगह पर रख दोगे वह वही स्थापित हो जाएगा। भगवान शिव के कहे अनुसार रावण शिवलिंग लेकर लंका की ओर जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में ही भगवान गणेश ने चालाकी से रावण को लंका भेज दिया और लिंग को गोकर्ण में जमीन पर रख दिया, जिसे वह वहीं पर स्थापित हो गया। इससे क्रोधित होकर रावण लिंग को उखाड़ने और नष्ट करने की कोशिश करने लगा और शिवलिंग के टूटे हुए टुकड़े फेंक दिए। इसी क्रम में जिस वस्त्र से शिवलिंग ढका हुआ था वह मृदेश्वर के कंदुका पर्वत पर जा गिरा। मृदेश्वर को ही अब मुरुदेश्वर के नाम से जाना जाता है। शिव पुराण में इस कथा का विस्तार से वर्णन मिलता है। दोस्तों आप सभी देख सकते हैं जैसा कि मैं मंदिर के गेट पर पहुंच चुका हूं, और यहाँ पे हम बाहर ही चप्पल जूते जमा कराने के बाद मंदिर के अंदर नंगे पैर प्रवेश करेंगे। और आप ये जो सामने लाइन देख रहे हैं, ये इस जो मीनार है इसके टॉप पे जाने के लिए ये लाइन है। ये मंदिर के दर्शन करने की लाइन नहीं है। आप मंदिर के दर्शन अंदर डायरेक्ट जाके कर सकते हैं। एक छोटी सी लाइन वहाँ आपको मिलेगी। दोस्तों मुरुदेश्वर मंदिर में जाने के लिए एक मुख्य द्वार देखने को मिलता है। इस मुख्य द्वार को गोपुर नाम से जाना जाता है। भगवान शंकर की बड़ी प्रतिमा के पास जाने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी हुई है। मुरुदेश्वर भगवान जी के दर्शन करने के बाद मैं आपको उस सबसे ऊंची शिव मूर्ति के पास भी ले जाऊंगा। आप देख सकते हैं मंदिर के अंदर प्रवेश करने के बाद कितना ही खूबसूरत दृश्य है, कितना अच्छा आर्किटेक्चर है यहाँ का। दोस्तों मुरुदेश्वर मंदिर का निर्माण उसी स्थानीय श्री RN सेट्टी ने करवाया और लगभग 4 करोड़ भारतीय रुपयों की लागत आई थी उस समय। आप देख सकते हैं मेरे साथ मंदिर के तीनों तरफ समुंदर है और ये समुंदर है अरब सागर, जो कि बहुत ही विशाल का समुंदर है। और उस समुंदर के 3 साइड से घिरे हुए ये है हमारे मुरुदेश्वर मंदिर, जो कि महादेव के आत्मा लिंग का स्वरूप हैं। दोस्तों वैसे तो पूरे साल में आप कभी भी मुरुदेश्वर महादेव के मंदिर के दर्शन करने आ सकते हैं, लेकिन शिवरात्रि के दौरान यहाँ पे बहुत ही बड़ा भव्य आयोजन किया जाता है। चलिए अब आपको लेके चलते हैं मंदिर के अंदर भगवान भोलेनाथ के आत्मलिंग के दर्शन के लिए। दोस्तों आप ये देख सकते हैं सामने है हमारे मुरुदेश्वर भगवान जी। यहाँ पे भगवान महादेव का आत्मलिंग का एक टुकड़ा है और ये लगभग ज़मीन से 2 फुट नीचे है। मैं आपको इस मंदिर के बारे में थोड़ी और जानकारियाँ दे दूँ। एक पार्क पुल के किनारे पर सूर्य रथ की मूर्तियाँ हैं। भगवान कृष्ण से गीता प्रेस धाम प्राप्त करते हुए अर्जुन को दर्शाती मूर्तियाँ हैं। रावण भेष में गणेश द्वारा छल करते हुए शिव के प्रकट रूप में भागनाथ के रूप में गंगा अवतरित पहाड़ी के चारों ओर नक्काशीदार है। इस मंदिर को पूरी तरह अभयारण्य के अपवाद के साथ आधुनिक बनाया गया है जो अभी अंधेरा है और इसके निर्माण को बरकरार रखता है। ये देखिए ये कितना खूबसूरत मंदिर है। यहाँ पे आपको सभी देवी देवताओं की मूर्तियों के दर्शन हो जाएंगे। मैंने मंदिर में चारों तरफ घूम के अच्छे से भगवान जी के दर्शन किए। उसके बाद मैं निकल पड़ा। थोड़ी सी दूर जाने के बाद सीढ़ियां हैं शिवजी जी की सबसे ऊंची प्रतिमा देखने के लिए। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है। दोस्तों अब हम ये सीढ़ियां चढ़ते हुए
चल रहे हैं भगवान शिवजी जी की मूर्ति के पास। भगवान शिव जी की इस विशाल मूर्ति की ऊंचाई करीब 123 फीट है और इसे इस तरीके से बनाया गया है कि दिन भर सूर्य की किरणें इस पर पड़ती रहती हैं, जिस वजह से मूर्ति हमेशा चमकती रहती है। और इसे बनवाने में करीब 2 साल तक का वक्त लगा था और करीब 5 करोड़ रुपए की लागत आई थी। इस खास मंदिर को देखने के लिए यहाँ देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं, बड़ी संख्या में लोग आते हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ हरियाली, प्राकृतिक का कितना बढ़िया सुंदर दृश्य है। ये पूरे कर्नाटक की पश्चिमी घाट आपको यहाँ से दिख रही है, नारियल के बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं। प्राकृतिक की सुंदरता यहाँ देखने ही बनती है। अरब सागर के बीचों बीच ये भगवान शिव जी की विशाल मूर्ति देखते ही बनती है। दोस्तों, मुर्देश्वर मंदिर में एक 20 मंजिला गोपुर का निर्माण भी किया गया है, जिसमें आप लिफ्ट के द्वारा ऊपर तक जा सकते हैं। ये देखिए, यह है सामने अरब सागर और ये चारों तरफ मैं कैमरा घुमा के आपको मंदिर का दर्शन करा रहा हूँ और प्राकृतिक दृश्य को मैं आप लोगों को अपने माध्यम से दिखा रहा हूँ। दोस्तों, चलिए बात करते हैं कि मुर्देश्वर कैसे पहुँचे। मुर्देश्वर कर्नाटक राज्य में स्थित है और गोकर्ण से केवल 54 किलोमीटर दूर है। यह कर्नाटक और देश के बाकी हिस्सों से सड़क और रेल द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। अगर बात करें हवाई जहाज से तो मैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ से लगभग 153 किलोमीटर दूर है। यह देश के सभी प्रमुख शहरों और विदेशों से कुछ गंतव्यों से भी जुड़ा हुआ है। मुर्देश्वर पहुँचने के लिए हवाई अड्डे से टैक्सी उपलब्ध है। आप यहाँ पर ट्रेन और सड़क माध्यम से भी आ सकते हैं। मुर्देश्वर रेलवे स्टेशन यहाँ 2 किलोमीटर दूर पर मौजूद है।